नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेताब वर्मा है। मैं वेदांता अस्पताल लखनऊ में कार्यरत स्पाइन सर्जन हूँ। कभी कभी आपने देखा हो कुछ लोगों को जो वृद्ध उम्र के हैं, चलते चलते उनको बैठना पड़ता है, पैरों में दर्द झुंझुनाहट काफ़ी बढ़ जाती है और उनकी धीरे धीरे चलने की क्षमता कम होते जाती है। तो आज मैं आपसे इसी बीमारी के बारे में बात करने आया हूँ और इस बीमारी को हम कहते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस। आपकी स्पाइन एक ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसमें नसों का एक गुच्छा गुजरता है और वो जगह जब टाइट होनी शुरू हो जाती है तो नसों पे दबाव बनना शुरू होता है। फलस्वरूप पैरों में दर्द, झुंझुनाहट, सुई चुभना, चींटियां चलना और ऐसे अन्य कई सारे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। कई बार शुरुआत में पेशेंट्स इस दर्द को अनदेखा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ये देखते हैं कि उनकी चलने की क्षमता कम होती जा रही है और जहां वो 4-5 किलोमीटर आराम से चल लेते थे, समय के साथ साथ वो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाते। जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ पेशेंट्स मात्र 40-50 मीटर चलने के बाद ही पैरों में असहनीय पीड़ा का महसूस करते हैं। तो ये क्यों होता है? उम्र के साथ साथ जब नसों की जो जगह होती है वो टाइट हो जाती है, उस कारणवश फिर नसों पे दबाव बनना शुरू होता है। उम्र के साथ साथ हड्डियां बढ़ती हैं, मांसपेशियों में ढीलापन आता है और फलस्वरूप जो नसों के लिए जगह है, जो कायदे से 15 से 18 मिलीमीटर होनी चाहिए, वो घट करके कभी कभी 3-4 मिलीमीटर हो जाती है। जिस प्रकार हृदय में जब नसें ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट अटैक पड़ता है, जिससे आप अच्छी तरह जानते हैं, उसी प्रकार जब स्पाइन में जब नसों पे दबाव बनता है तो इसको हम पैरों में झुंझुनाहट, दर्द, सुई चुभना जैसे अन्य लक्षणों के द्वारा आप इसको पहचान सकते हैं। इसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट हमारे पास काफ़ी समय बाद आते हैं जब दिक्कतें बहुत बढ़ चुकी होती हैं। हमारे स्पाइन में अलग अलग लेवल्स होते हैं और ये मोस्ट कॉमनली हमें कमर की जो लोअर हड्डी, इसको हम लंबर स्पाइन कहते हैं, उसमें देखने को मिलती है। इसीलिए इसका नाम लंबर कैनाल स्टेनोसिस कहलाता है। और कई बार ये 1-2 नहीं 3-3, 4-4 जगह नसों पे दबाव होता है और पेशेंट को चलने में अच्छी खासी दिक्कत होती है। जब हम पेशेंट का एमआरआई कराते हैं तो उसमें दिख जाता है कि नसों पे दबाव कहाँ है, कितना है और साथ साथ अन्य कोई हड्डी खिसकी भी तो नहीं है या हड्डियों में कोई गांठ तो नहीं बनी है, और ऐसे अन्य तमाम प्रॉब्लम्स को हम तुरंत पहचान सकते हैं। इसका इलाज यूजुअली जब पेशेंट्स को लक्षण उतने प्रोमिनेंट नहीं है, कई बार होता है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं, एमआरआई हम कराते हैं, एमआरआई में प्रॉब्लम दिख रही है लेकिन पेशेंट्स को लक्षण नहीं है, कभी कभी केवल थोड़ा बहुत कमर में दर्द होता है। तो इन परिस्थितियों में जहाँ पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, पैरों में कोई सुइयां चुभना या दर्द वाली कोई भी लक्षण नहीं है, केवल कमर का दर्द है, उस स्थितियों में हम एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अन्य ऐसे कई सारे कंजर्वेटिव मेथड्स हम एडवाइस देते हैं। साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जिसके द्वारा कमर का दर्द, पैरों का दर्द में आराम मिल जाता है। लेकिन इसके एक एंड पे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके कमर के दर्द के साथ साथ पैरों में भी बहुत ज़्यादा पेन रहता है, झुंझुनाहट है और बिल्कुल नहीं चल पा रहे। उन स्थितियों में अगर 6 से 8 हफ्ते दवाई लेने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पेशेंट की जीवन शैली और सीमित होते जा रही है, जो व्यक्ति खुल करके 4-5 किलोमीटर चलता था अब वो नहीं चल पा रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं इस बात को सोचना चाहिए कि क्या ये इलाज हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम का स्थायी इलाज चाहते हैं तो ये दबाव निकलवाने की आवश्यकता पड़ती है। जो नसें दब गई हैं, जब उनको हम खोल देते हैं तो पैरों में जो दर्द आ रहा है वो जल्दी समाप्त हो जाता है और साथ ही साथ जो पीठ में दर्द है वो भी एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी से, सर्जरी के बाद आराम मिल जाता है। सर्जरी इसमें पूर्णतया सेफ है और जहाँ तक रहा बात अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, तो अब हम लोग इसे वेदांता में एंडोस्कोपिक दूरबीन के द्वारा हम लोग नसों पे दबाव को निकालते हैं। फलस्वरूप पेशेंट का चलना तुरंत शुरू हो जाता है। सर्जरी का रिस्क जैसी बातें इसमें काफ़ी कम रहती हैं और पेशेंट बहुत जल्दी अपने काम को वापस शुरू कर सकता है। तो कहने की बात यह है कि जो लंबर कैनाल स्टेनोसिस जो प्रॉब्लम है वो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए लक्षण उसके, हमें उसको बहुत प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। और अगर पेशेंट की लाइफस्टाइल संकुचित होते जा रही है और वो ये महसूस कर रहा है कि मैं अब काफ़ी समय बिस्तर पे ही गुजार रहा हूँ, तो फिर इसका हमें एक प्रॉपर कंसल्टेशन करना चाहिए स्पाइन सर्जन से मिल करके। एमआरआई के फाइंडिंग्स पे वो आपको सलाह दे सकते हैं कि क्या इसमें दवाइयों का सहारा लेना है या सर्जरी का सहारा लेना है। सर्जरी भी अब काफ़ी सेफ है और एंडोस्कोपिक स्पाइन विधि के द्वारा इसको बहुत अच्छे से और कंप्लीटली इसका इलाज भी किया जा सकता है। धन्यवाद।